हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज हम कम्युनिकेशन जो लेक्चर्स की सीरीज़ है उसके लेक्चर नंबर 4 के साथ हाज़िर हैं। अब तक हम पहले 3 लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन थ्योरी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। देन कम्युनिकेशन स्टडी को हमने अगर डिवाइड करना हो तो किस तरह हम उसको दो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स या अप्रोचेस में डिवाइड कर सकते हैं। और तीसरे लेक्चर में हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन को प्रोसेस अप्रोच से कैसे स्टडी किया जाता है। आज हम बात करेंगे 7 ट्रेडिशन जो कम्युनिकेशन थेरीज के हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वे और वन ऑफ द पर्सपेक्टिव टू स्टडी कम्युनिकेशन थेरी। इसके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज हम 7 ट्रेडिशंस को शुरू करेंगे क्योंकि इस पर 2-3 लेक्चर्स बनेंगे, तो आज इसका पहला लेक्चर है। इसको हम शुरू करते हैं कि कम्युनिकेशन थेरी जो है वो क्या है और उसको हम कैसे 7 ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिकेशन थेरीज को यूज़ करके हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो आइए जी इसको हम शुरू करते हैं और इसको हम लेके चलते हैं कि 7 ट्रेडिशंस का किस तरह आगाज़ क्या है और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। कम्युनिकेशन थेरी इज़ नॉट अ सिंगल फील्ड यूनिफाइड फील्ड बट डायलॉग अमंग मल्टीपल ट्रेडिशंस। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक प्लूरलिस्टिक फील्ड है, एक मल्टीपल ट्रेडिशंस, पर्सपेक्टिव्स और लेंसेज का फील्ड है। तो रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट टी क्रेज 1999, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, एक ऐसे लिखा जो जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन में पब्लिश हुआ, जिसमें इन्होंने इस बात पे रोशनी डाली कि कम्युनिकेशन कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू 7 ट्रेडिशंस। इन्होंने कहा कि अगर आप कम्युनिकेशन को, थ्योरी को या कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, तो आप 7 ट्रेडिशंस अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, ईच ऑफरिंग अ डिफरेंट वे टू कंसेप्चुलाइज कम्युनिकेशन। और ये जो 7 ट्रेडिशंस हैं जिन पे मैं आगे जाके बात करूँगा, जिनमें रेट्रिकल है, साइबरनेटिक्स है, इस तरह जो है बाकी जो हैं वो 5 ट्रेडिशंस हैं, तो इन पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इनके अंदर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आज मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। तो इन अदर वर्ड्स, ईच ट्रेडिशन प्रोवाइड्स अ लेंस फॉर व्यूइंग, यानी जो भी ट्रेडिशन हम यूज़ करें, चाहे हम रेट्रिकल यूज़ करें, चाहे हम जो है साइबरनेटिक्स यूज़ करें, चाहे हम जो है वो कल्चरल यूज़ करें, वट एवर ट्रेडिशन वी यूज़, वो क्या प्रोवाइड करती हैं, लेंस फॉर व्यूइंग, यानी वो एक हमें लेंस प्रोवाइड करती हैं कि कम्युनिकेशन को किस तरह व्यू करना है, अप्रिशिएट करना है, हाउ वी कैन अप्रिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेसेस, अंडरस्टैंड कैसे करना है और फिर उसका एनालिसिस कैसे करना है, तज्जिया कैसे करना है। तो ये क्रेज की एक कोट है कि कम्युनिकेशन थ्योरी इज़ अ डायलैक्टिकल फील्ड। तो आज के इस लेक्चर में बुनियादी तौर पे ये जो 2 टर्म्स हैं, डायलॉजिकल एंड डायलैक्टिकल, इससे क्या मुराद है, मैं चाहता हूँ कि इसको हम ज़रा डिकोड कर लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें, इससे पहले कि फिर हम 7 ट्रेडिशंस की बात करें, क्योंकि 7 ट्रेडिशंस के अंदर ये 2 वर्ड बहुत कंसिस्टेंटली आएंगे कि डायलॉजिकल क्या होता है और डायलैक्टिकल क्या होता है। तो पहले हम ज़रा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डायलॉजिकल का मतलब है कि डायलॉग बेस्ड, यानी थेरीज आर इन कन्वर्सेशन। व्हेन वी से दैट कम्युनिकेशन थेरीज फील्ड इज अ डायलॉजिकल, तो हम ये कहते हैं कि डिफरेंट जो ट्रेडिशंस हैं, लाइक द 7 ट्रेडिशंस, they communicate with one another, they are in conversation with one another. And when we say dialectical, then हम कहते हैं कि theories are in tension, different traditions which are 7 in number, वो आपस में टेंशन में है, आपस में डिबेट में है। तो डायलॉजिकल का मतलब होता है डायलॉग बेस्ड, एंड डायलैक्टिकल का मतलब होता है टेंशन बेस्ड, और वी कैन से कि डिबेट बेस्ड। सो क्रेज आइडिया में कम्युनिकेशन थ्योरी ग्रोज थ्रू ऑनगोइंग डायलॉग एंड डिबेट अमंग डिफरेंट ट्रेडिशंस। तो जो रॉबर्ट टी क्रेज है, इनका ये मानना है, इन्होंने ये पर्सपेक्टिव जो है वो सामने रखा 1999 वाले अपने आर्टिकल में, कि कम्युनिकेशन थ्योरी बुनियादी तौर पे ग्रो करती है, तो वो ऑनगोइंग डायलॉग भी होता है उस वक्त और डिबेट भी होती है अमंग द 7 ट्रेडिशंस। इससे कम्युनिकेशन थ्योरी जो है वो ग्रो करती है। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं कि ब्रेकिंग डाउन द की टर्म्स, कम्युनिकेशन थ्योरी एज डायलॉग का क्या मतलब है। सो डायलॉग, जैसा कि मैंने पहले बात की है, डायलॉजिकल मीन्स डायलॉग बेस्ड, यानी
जिसमें मुकालमा होता है। तो इसमें हम ये बुनियादी तौर पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह 7 जो ट्रेडिशंस हैं वो आपस में मुकालमा करती हैं। तो डायलॉजिकल कम्स फ्रॉम द डायलॉग, व्हाट वी कॉल कन्वर्सेशन। फ्रॉम दिस व्यू डिफरेंट थेरीज आर इन कन्वर्सेशन विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट द थेरीज को एग्जिस्ट, यानी हर ट्रेडिशन से जो थेरीज हैं, जैसे जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की थेरीज हैं, जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट की थेरीज हैं, इस तरह जो मैसेज प्रोसेसिंग की थेरीज हैं, फिर इस तरह जो मैसेज डिकोडिंग की थेरीज हैं, सो दे को एग्जिस्ट, नंबर वन। नंबर टू, दे ऑफर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, बिकॉज जब थेरी डिफरेंट ट्रेडिशन से आती है तो उसका व्यू पॉइंट भी डिफरेंट होता है, जिसको आप अजम्पशन भी कह सकते हैं, यानी कि उसकी ओंटोलॉजी, उसकी एपिस्टेमोलॉजी और उसकी एक्सियोलॉजी। देन दे लर्न फ्रॉम वन अनदर। और थेरीज जब को एग्जिस्ट करती हैं तो थेरीज आपस में एक दूसरे से लर्न करती हैं, एक थेरी दूसरी को गाइड करती है, बाज़ हम इसको कहते हैं कंप्लीमेंट भी करती हैं थेरीज। तो ये बात हो गई। एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं जी आपको। रेट्रिकल ट्रेडिशन फोकसेस ऑन परसुएशन। तो जो रेट्रिकल ट्रेडिशन है which is the oldest tradition of communication theories और studying communication, ये persuasion की बात करती है कि किस तरह जो messages हैं वो जो sender है वो टारगेट करता है कि ऑडियंस को, यानी अपने रिसीवर्स को किस तरह वो परसुएड कर सके। तो रेट्रिकल ट्रेडिशन बुनियादी तौर पे परसुएशन की बात करती है। इस तरह जो दूसरी ट्रेडिशन है जिसको सेमियोटिक ट्रेडिशन कहते हैं, दैट फोकसेस ऑन मीनिंग, के मीनिंग किस तरह जनरेट होते हैं टेक्स्ट के अंदर से, सिंबल्स के अंदर से। सो लुक एट द बोथ द ट्रेडिशंस आर डिफरेंट। वन focuses on the persuasion, second focuses on the meaning. So that's why they can learn from each other, they can coexist, they can have a different point of views. So both are talking about communication. तो ये दोनों जो traditions हैं, persuasion and of course semiotic, they are talking about communication but from the different angles. लेकिन दोनों का जो नुक्ता नज़र है, दोनों का जो पर्सपेक्टिव है, दोनों का जो लेंस है वो डिफरेंट है। और ज़ाहिर है दोनों की जो ओंटोलॉजी होगी जिसको हम स्टडी ऑफ रियलिटी कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी होगी जिसको हम नॉलेज कहते हैं, दैन एक्सियोलॉजी के रोल ऑफ वैल्यूज़ इन द क्रिएशन ऑफ नॉलेज, वो भी डेफिनेटली डिफरेंट होंगी। इसी तरह बात करते हैं डायलैक्टिकल का क्या मतलब है, यानी कम्युनिकेशन थ्योरी एज ए डायलैक्टिकल फील्ड। तो डायलैक्टिकल का मतलब है टेंशन एंड डिबेट, इन कंट्रास्ट टू डायलॉजिकल जिसको हम डायलॉग बेस्ड कहते हैं। डायलैक्टिकल मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन और कंट्रोडक्शन बिटवीन आइडियाज़, और आइडियाज़ को हम थेरीज भी कह सकते हैं। सो थेरीज क्या फिर करती हैं? फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव थेरीज डिसएग्री विद ईच अदर। इन अदर वर्ड्स थेरीज हाईलाइट अपोजिंग अजम्पशंस। और अजम्पशंस क्या हो सकते हैं वो मैंने लिखा है, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, यानी हकीकत क्या है, देन नॉलेज क्या है, एंड देन वैल्यूज़ का जो है या इकदार का रोल नॉलेज क्रिएशन के अंदर क्या है। ये जो ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी जो है, जब हम पैराडिमेटिक अप्रोच ऑफ स्टडिंग कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ जाके हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिज्म, क्रिटिकल एंड प्रैग्मेटिक जो पैराडाइम्स हैं इनके अंदर ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी डिफरेंट होती हैं। सो यू कैन वेट फॉर दैट लेक्चर। एग्जाम्पल क्या है जी? साइबरनेटिक ट्रेडिशन कम्युनिकेशन, ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की बात करते हैं, यानी साइबरनेटिक में हम बात करते हैं कि किस तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है। बल फिनोमेनोलॉजिकल ट्रेडिशन जो है कम्युनिकेशन की, ये बात करती है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के, किस तरह सेम स्टोरी के बारे में, सेम पर्सपेक्टिव के बारे में डिफरेंट पीपल कुड हैव द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, क्योंकि उनका जो लिव्ड एक्सपीरियंस होगा वो डिफरेंट होगा। तो हो सकता है एक जो स्टोरी है जैसे PSL है, उसकी एक ही स्टोरी डिफरेंट पीपल के लिए उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी। इसी तरह जो ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग हो रही है, उसकी सेम स्टोरी जो है वो मिडल ईस्ट की ऑडियंस के लिए उसके डिफरेंट मीनिंग होंगे, ईरान के लिए डिफरेंट मीनिंग होंगे, अमेरिका के लिए डिफरेंट मीनिंग होंगे, एंड देन इजराइल के लिए डिफरेंट मीनिंग होंगे, एंड इवन फॉर द यूरोप ऑडियंस जो है उनके लिए डिफरेंट मीनिंग होगी। सो जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू फिनोमेनोलॉजिकल ट्रेडिशन, वो डिफरेंट होंगे। So one is objective system based, what we called cybernetic tradition, and the other is subjective human centric, जिसको हम phenomenological tradition कहते हैं। तो देखें जैसे हम कम्युनिकेशन की ट्रेडिशन बदलेंगे, यानी कम्युनिकेशन थ्योरी की ट्रेडिशन एक से दूसरी में ट्रैवल करेंगे, तो हमारी जो हकीकत है, हमारा जो नॉलेज है वो बदल जाएगा। सो दिस क्रिएट्स इंटेलेक्चुअल टेंशन विच इज़ प्रोडक्टिव फॉर द प्लूरलिस्टिक फील्ड। लेकिन ये जो डायलैक्टिकल टेंशन क्रिएट होती है डिफरेंट ट्रेडिशंस के अंदर, उससे होता क्या है, उससे
प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यानी जो कम्युनिकेशन, दैट्स वाई यू नो देयर आर सो मैनी कम्युनिकेशन थेरीज टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फिनोमेना। कोई एक थेरी नहीं है जिसे मेटा थेरी कहते हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि देयर शुड बी वन थेरी विच इज़ अ मेटा थेरी जो सारे फिनोमेनाज को एक्सप्लेन करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन का फील्ड है वो प्लूरलिस्टिक है। तो ये जो टेंशन है फील्ड के अंदर, इससे थेरीज एक दूसरे से सीखती हैं, एक दूसरे से मुकालमा करती हैं, और इस टेंशन के नतीजे में, इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में प्रोडक्टिविटी आती है और थेरीज आती हैं जो बेटर हमें एम्पावर करती हैं, हमें इक्विप करती हैं कि हम डिफरेंट कम्युनिकेशन फिनोमेनास को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें एंड एनालाइज कर सकें। एंड देन दिस इज़ दी सोर्स। ये वो आर्टिकल है जो मैं बात कर रहा था जो 1999 के अंदर पब्लिश हुआ, कम्युनिकेशन थ्योरी एज ए फील्ड। दिस इज़ अ वेरी इंसाइटफुल एसे, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप पढ़ें। अगर आप कहते हैं तो मैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसका जो लिंक है पीडीएफ का वो डाल देता हूँ। आप इस पेपर को पढ़ें, इस एसे को पढ़ें। ये कम्युनिकेशन थ्योरी जो है जर्नल उसके अंदर पब्लिश हुआ था, उसका वॉल्यूम 9 इशू 2 था, एंड पेजेस जो है 119 to 161 पेजेस पे ये पेपर जो है ये पब्लिश हुआ था। दिस इज़ अ वेरी इंसाइटफुल पेपर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन जो है वो एक फील्ड है जिसको हम 7 ट्रेडिशंस में तकसीम कर सकते हैं। ना दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल रीडिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि क्या इस लेक्चर के नतीजे में आपको कम्युनिकेशन थ्योरी को एज ए पैराडाइम, जो कि एज ए पैराडाइम एंड एज ए ट्रेडिशन, जो 7 ट्रेडिशंस हैं, जब हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन फील्ड जो है वो डायलॉजिकल एंड डायलैक्टिकल फील्ड है, तो क्या आज इस लेक्चर के नतीजे में आपकी डायलॉजिकल एंड डायलैक्टिकल जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने ब्रेक डाउन किया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है? अगर हुई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई एम्बिग्युइटी है, कोई क्वेश्चन है, देन इवन you can go to the comments box and you can write your comments. I would love to answer all of your questions. और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको बर वक्त जो है वो लेक्चर्स जो हैं कम्युनिकेशन थ्योरी, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन पे और डाटा एनालिसिस पे मिलते रहें।